आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक क्यों ना हुए रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर वजूहात बयान कर दी हैं। जस्टिस मंसूर ने अपने ख़त में लिखा कि काजी फाइज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाए अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक़ रहे। अरफा फिरोज़ ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा बताइए, इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? शाह जो है उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और जो वो खत लिख गया है और जो रेफरेंस था अभी रिसेंटली उस अरफा हमारी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हम अपने नाज़रीन को बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो उम्रा अदाई के लिए चले गए हैं और उन्होंने शिरकत नहीं की है अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा है। हम बैकग्राउंड अपने नाज़रीन को बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनेट जज हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सबसे सीनियर जज हैं, लेकिन उनकी बतौर चीफ जस्टिस तैनाती नहीं हो सकी। तीसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद किया गया है और इस पर एक ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। आज अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की है, उम्रे पर रवाना हो गए हैं। अरफा फिरोज़ ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा बताइए, जस्टिस मंसूर अली शाह अलविदाई रेफरेंस में शरीक क्यों ना हुए और रजिस्ट्रार को ख़त लिखा है, उसमें क्या वजूहात लिखी हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है और उन्होंने जो फुल रेफरेंस है उसमें शिरकत ना करने की मुख्तलिफ वजूहात उसमें बताई हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का उन्होंने जब उसमें जिक्र किया, उन्होंने लिखा है कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड जो वो नहीं किया था। मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड जो वो नहीं करूंगा। काजी फाइज ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड ना करने की वजूहात जो मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो वो होता है, चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रवायात जो वो निसार करती हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हदूद से तजावुज़ किया तो मैंने उनके रेफरेंस में शिरकत ना करने का जो फैसला किया था। चीफ जस्टिस साकिब निसार जो थे उनके रेफरेंस में शिरकत ना करने के हवाले से 17 जनवरी 2019 को खत के जरिए अपनी वजूहात रिकॉर्ड पर मैंने रख दी थी। उन्होंने मजीद तहरीर किया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव और नजरअंदाज किया है। एक चीफ जस्टिस का काम लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना जो वो जरूरी होता है। मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर जरूर जो वो रखा जाए। मजीद उन्होंने तहरीर किया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला जो है वो खुद को मजबूर उस पर मैं जो है पाता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहुत ही जो है परेशान को है। ठीक है अरफा मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो इस वक्त उम्रे की अदाई के लिए सऊदी अरब में है और उन्होंने खत लिखकर बता दिया था, अपना उज़्र भी उन्होंने पेश किया कि वो क्यों वो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। और कौन कौन से जज साहिबान थे जो आज अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं थे? क्या उनकी जानिब से कोई वजह सामने आई है? देखिए, उनकी तरफ से तो कोई भी इस तरह की वजूहात जो वो सामने तो नहीं आई, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी तरफ से जो है वो कौन कौन मौजूद नहीं था? अगर आपके इल्म में है तो बताइए। देखिए ठीक है अरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के हवाले से हमें मालूमात दे रहे थे। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज ज़की आपका।